नमस्कार, जय हिंद सभी साथियों को। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उत्तराखंड में हाल ही में पेश हुआ है समान नागरिक सिविल संहिता विधेयक पास हो गया है। इसके बारे में हम बात करेंगे, पूरी बेसिक से चर्चा करेंगे और बात करेंगे साथ ही साथ इसमें क्या हानि होने वाले हैं, क्या लाभ होंगे, कितना फ़ायदा है, कितना घाटा है। बहुत सारे मन में सवाल होते हैं, उसके बारे में हम पूरी विस्तार से बात करेंगे और इसमें जो भी सरकार के द्वारा जो भी यानी कि बिल या विधेयक जो भी कानून बनाए जाते हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं, पब्लिक यानी कि जनता के हित में ही होते हैं। यानी कि यूँ समझ लें, कोई भी चीज़ है, कोई भी चीज़ों के बारे में पहले जानकारी जानकारी के बिना बोलना गलत है, क्योंकि आप उसके बारे में मतलब कि ज़मीनी स्तर से जांच पड़ताल कर लें और जानकारी ले लें, तभी जाके उसके बारे में बताएं और बोलें क्या गलत है, कितना सही है। तो उसके बारे में हम जब चर्चा करेंगे, उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि आज हम बात करेंगे उत्तराखंड में जो पेश हुआ है यूसीसी बिल, यानी कि समान नागरिक संहिता विधेयक जो पास हुआ है। यानी कि इसको क्या कहते हैं, यूनिफ़ॉर्म, इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड, यानी कि यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड जो बिल पास हुआ है। क्या इससे पहले और किसी राज्य में, सबसे पहले बात करेंगे, क्या इससे पहले किसी और राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? तो हाँ जी, याद रखिए। जी हाँ, तो गोवा में समान नागरिक सिविल संहिता एकमात्र राज्य गोवा था जहाँ पे यूसीसी लागू था, याद रखें। और बात करेंगे, इससे पहले हम बात करेंगे कि समान नागरिक संहिता की बात करें तो किस अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल की बात करें, किसमें इसका जिक्र मिलता है, वर्णन मिलता है, तो आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 44 में मिलता है, यानी कि 44 में, ये ध्यान में रख रहे हैं। तो अब बात करेंगे इस पूरी विस्तार से। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, उत्तराखंड के वर्तमान में सीएम है पुष्कर धामी। ये याद रखना है, पुष्कर धामी यहाँ के मुख्यमंत्री है, ध्यान में रखने हैं। अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड विधेयक में समान नागरिक संहिता विधेयक, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल यूसीसी पेश हो चुका है। इसके हम बारे में बात करेंगे पूरी विस्तार से, देख सकते हैं यहाँ पे पास हो गया है। अब बात कर लेते हैं कि क्यों ज़रूरी है। अब बात करते हैं क्यों ज़रूरी है यूसीसी बिल, क्या इसके फ़ायदे होंगे, उसके बारे में पूरी विस्तार से बात करेंगे। सरकार का कोई मकसद होता है या ना कोई मकसद ज़रूर होता है कोई भी कानून लाने के लिए, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। यूसीसी लागू होने के बाद पति पत्नी को तलाक का बराबर हक मिलेगा। ये बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं क्या होता है, आजकल थोड़ा-सा भी नोक-झोंक हो जाते हैं कुछ भी, तो पति हो या पत्नी, क्या होता है कि वो तलाक, 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 ज़्यादातर तो हम देख लेते हैं कि हम सब मुस्लिम भाइयों में ये ज़्यादातर होते हैं और हिंदू भी कह सकते हैं कि हम लोग भी कम नहीं हैं। तो दोनों को क्या हो सकता है, इस मामले में क्या होता है, समान होना चाहिए। बहुत अच्छा ये है, पति पत्नी को तलाक का बराबर हक मिलना चाहिए, बहुत ही अच्छा कदम है सरकार के द्वारा। और बात करते हैं, यानी सभी धर्मों के लिए तलाक का एक ही नीति होगा। इसमें भी बहुत अच्छा पॉइंट है भाई साहब, तगड़ा पॉइंट है। देख सकते हैं दूसरा पॉइंट बहुत ही ज़बरदस्त है, ये ध्यान में रखना है। ये होना ही चाहिए था, क्योंकि होता है क्या कि किसी को बेसी, किसी को यानी कि किसी को कम या अधिक मिल जाते हैं, तो थोड़ा क्या होता है, थोड़ा इतराने ज़्यादा लगता है, इतराने लगते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये याद रखें, तलाक का बराबर हक मिल जाएगा पति पत्नी को। और दूसरा क्या हुआ है, यानी कि सभी धर्मों को तलाक का एक ही नीति होगा, बहुत ही अच्छा पॉइंट है, ये याद रखना है। अब बात कर लेते हैं कि सभी धर्मों में शादी, यहाँ पे देख सकते हैं सभी धर्मों में शादी के बाद रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा, बहुत ही अच्छा पॉइंट है। कोई भी शादी होता है, देख सकते हैं मंदिर में या कहीं भी जाके भाग वूग के कर लेते हैं, ये तो नहीं होगा। तो देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा, बहुत अच्छा। बिना रजिस्ट्रेशन के शादी अमौन मानी जाएगी, बहुत ही अच्छा। साथ ही साथ किसी प्रकार की सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाएगा, ये समझ लेना है दोस्तों, इस पे ध्यान रखना है। बहुत ही अच्छा बिल पेश हुआ है। हम तो कहते हैं कि सारे के सारे पूरे भारत में ऐसा हो जाए तो बहुत ही अच्छा होगा, हम सभी के लिए होगा। और आगे हम बात कर लेते हैं, सामाजिक कुरीतियों पर लगेगी लगाम, बहुत ही अच्छा है। सामाजिक कुरीतियों पर क्या होगी, लगाम लगेगी। जैसे कि हम बात करते हैं बहुविवाह पर रोक लग रहेगी। बहुविवाह जो होते हैं, एक से अधिक जो विवाह करते हैं, यानी कि कह सकते हैं एक पुरुष 2-3 पत्नियाँ रहते हैं, बहुविवाह वही हुआ। देख सकते हैं यहाँ पे हम दिया हुआ है। अब बात करते हैं, यानी कि पति या पत्नी के जीवित होने पर दूसरी शादी नहीं की जा सकती है, यानी कि पति या पत्नी जीवित रहने दूसरी शादी नहीं की जा सकती है, केवल एक ही शादी मानी जाएगी। बहुत ही बढ़िया कदम है। कह सकते हैं कि अगर आपका पति नहीं है या किसी की पत्नी नहीं है, तो क्या होगा, वो एक ही शादी कर सकते हैं, दोबारा नहीं कर सकते हैं, देख सकते हैं। और वो भी, उसका भी उपाय होगा।
जब आपके मान के चलिए कि 2 बार शादी, जिसका कि उम्र क रख सकते हैं तो 50 से प्लस है, 60 है, उसको तो ऐसे भी रह लेना चाहिए क्योंकि अभी उसका जीवन तो लगभग मतलब कि समझ सकते हैं कि लगभग पूरा हो चुका है। और जो किसी का 25 या 30 की उम्र में गुज़र जाते हैं, बाय चांस ऐसा नहीं होगा, भगवान से ही मनाते हैं कि संजोग बस की बात है, तो हो जाए तो उसके लिए भी ऑप्शन ज़रूर है कि वो अकेले कैसे गुज़ार सकते हैं। तो अब बात करते हैं, दूसरी बात कर लेते हैं कि संपत्ति में लड़कियों को बराबर का अधिकार मिलेगा। बहुत अच्छा पॉइंट है, बहुत ही अच्छा पॉइंट देख सकते हैं, बहुत ही कह सकते हैं, एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसके तहत हर धर्म के लिए घर की संपत्ति में बेटियों को बराबर अधिकार। बहुत ही अच्छा। क्या होता है आजकल की तलाक जो होता है फिर दहेज 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 क्या होता है, ये होता है। तो इसके लिए क्या है, बहुत ही अच्छा पॉइंट बनाया गया है सरकार की द्वारा। बहुत ही अच्छा नियम है। हम तो यही कहते हैं कि पूरे देश में लागू हो जाना चाहिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, हम बात करें अब अगले पॉइंट की, अगर हम बात करें धार्मिक भेदभाव मिटेगा पर धार्मिक मान्यताओं पर असर नहीं। तो धार्मिक क्या होगा, धार्मिक भेदभाव हटेगा, चाहे कोई धर्म का हो, हिंदू मुस्लिम चाहे जो भी हो, कुछ भी हो, बौद्ध धर्म जैन जो भी हो, सिख ईसाई, कहा भी गया है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, वो होना चाहिए। हर धर्म में शादी के लिए एक ही कानून होगा। बहुत अच्छा, शादी का जो कानून हिंदुओं के लिए है वही दूसरों के लिए भी होगा। ऐसे में मुस्लिमों को 4 शादियाँ करने की छूट नहीं मिलेगी। बहुत अच्छा है, क्योंकि क्या होता है कि अगर आप मान के चलिए कि एक पति और एक पत्नी है, तो इसमें क्या होता है, बराबर अधिकार है, जो भी मिलते हैं सबको बराबर मिलते हैं। अब इसी में क्या होता है, बंटवारा हो जाएगा, 3 पत्नी और 4 पत्नी हो जाती है। उसमें क्या होता है, कुछ जो होता है दिखावा होने लगते हैं, यानी कि भेदभाव, यानी कि बहुत सारे मतलब तालमेल नोक-झोंक होते रहते हैं। आप समझ सकते हैं, पारिवारिक में ऐसा होता है। और बात कर लेते हैं, यूसीसी लागू होने पर किसी धर्म की मान्यताओं पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। चाहे कोई भी धर्म माने, यहाँ पे देख सकते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में है भाई-भाई, देख सकते हैं, यही होगा। और ना ही रीति रिवाजों पर कोई असर होगा। गोवा में पुर्तगालियों का शासन के दिनों से ही यूसीसी लागू है। देख सकते हैं, गोवा एकमात्र राज्य है जो पुर्तगालियों को 1961 में जो लात मार के भगाया था। पुर्तगाली एक ऐसा व्यक्ति था, यानी कि पुर्तगाली ऐसा था जो कि सबसे पहले आया था, बाद में जाता नहीं था, उसको लात मार के भगाया गया था, ठीक है? तब वो गया है। गोवा में जैसे ही पुर्तगालियों का शासन खत्म हुआ, उसी समय से जो है वहाँ पे यूसीसी लागू है। एकमात्र राज्य था। और दूसरा राज्य हो जाएगा उत्तराखंड, याद रखिएगा, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यूसीसी कानून के तहत बात करते हैं, उत्तराखंड के सभी लोगों के लिए शादी, तलाक, संपत्ति, उत्तराधिकार के समान कानून हो जाएंगे। यानी कि जो भी यूसीसी लागू हो जाएगा उत्तराखंड में, क्या होगा, शादी में समान अधिकार मिलेगा, तलाक में भी समान अधिकार मिलेगा, संपत्ति में भी समान अधिकार मिलेगा, और उत्तराधिकार, यानी कि आप उत्तराधिकारी किसी को बनाते हैं उसके लिए भी समान कानून हो जाएगा। ये सारे के सारे बराबर हो जाएंगे, ये ध्यान में रखें। इसमें सभी धर्म के लोगों के लिए समान कानून हो जाएगा, चाहे जिस भी धर्म से हो, सभी के लिए कानून एक हुआ है। अब क्या होता है, अब बात करते हैं नागरिकों पर क्या होगा असर। नागरिकों पर हम बात करते हैं, असर क्या होने वाले हैं। शादी के अलावा लिव इन रिलेशन में रहने वाले कपल को भी रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। बहुत ही अच्छा पॉइंट है, ये कह सकते हैं खूब अच्छा किया गया है। क्या होता है, कितना कपल क्या होते हैं, बहुत सारे कपल ऐसे होते हैं कि क्या होता है, शादी तो करता नहीं है, तो क्या होता है, लिव इन, यानी कि खुले में स्वतंत्र फ्रीडम रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन लिव इन रिलेशन में रहना छोड़ते नहीं हैं। लिव इन रिलेशन में रहते हुए क्या होता है कि कभी-कभी बहुत जो शादी शादी करने के बाद जितना सारे जो भी मतलब प्रक्रिया होता है, जो भी, वो तो सब मतलब कि रखिए कि सब हो ही जाता है मिला-जुला के। तो क्या होता है कि उसके लिए कोई कभी किसी को या कोई घटना घट गया या उसे छोड़ दिया या कुछ भी होता है, उसके लिए क्या होता था, उसका कोई ज़िम्मेवार नहीं होता था, कोई ठोस रिलेशन उसका बना हुआ नहीं था, जब चाहे मर्ज़ी से छोड़ भी देता है। ऐसा अब नहीं होगा। अब क्या होगा कि आप लिव इन रिलेशन में रहते हैं, कपल जो भी है रहते हैं, रजिस्ट्रेशन कराना होगा। आप लिव इन यानी कि लिव इन रिलेशन में रह रहे हैं या किस में रह रहे हैं, उसका एक ठोस सबूत होगा, रजिस्ट्रेशन होगा, और जो भी बाद में कोई भी मामला या समस्या होगा उसके इसके तहत इसमें समाधान किया जाएगा। यानी कि वो जो है उतना भी स्वतंत्र नहीं रह पाएगा जितना रहता था। ये बहुत अच्छा पॉइंट है।
अब क्या होता है, इसके साथ ही माता-पिता को भी रिलेशन के बारे में बताना होगा कि माता-पिता को भी बताना होगा कि आप क्या कर रहे हैं, किसके साथ घूम रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं, किसके साथ कैसा संबंध रख रहे हैं, क्या करते हैं, किसमें, ये सारे के सारे आपको बताना होगा। बहुत ही अच्छा पॉइंट है। पुलिस में भी रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य हो जाएगा। पुलिस में भी होगा, अगर आप कहीं गुम हो जाते हैं, कुछ भी होते हैं, तो उसका जवाबदेही कौन होता है? तो उसका जवाबदेही नहीं होता है माँ-बाप, तो सिर्फ़ क्या होता है, दुःख और शोक संपत्ति, शोक और मना के या दुःख जता के रह जाते हैं, उसके उसको मिलता क्या है? दुःख दर्द तो उसको होता है, जो भाई पैदा किए हैं, जो भी है, तो उसको उतना टेंशन रहता है बना हुआ। तो वही बात कर रहे थे, अब क्या होगा, ये बहुत अच्छा कदम है। सभी बच्चों का संपत्ति पर बराबर अधिकार होगा, बहुत अच्छा है। 4 के 4 2 भाई है या 3 बहन है। 5 हुआ तो पाँचों का संपत्ति में बराबर अधिकार होगा, जो भी है, या 2 ही है तो दोनों को बराबर अधिकार। साथ ही लिव इन रिलेशन में पैदा हुए बच्चों की भी संपत्ति में समान अधिकार, बहुत अच्छा है। क्या होता है, हम पहले भी बोल चुके हैं, लिव लिव इन रिलेशन तो एक नाम होता है। क्या होता है, लिव इन रिलेशन तो सिर्फ़ नाम होता है, बाकी तो सारा काम वही होता है। तो इसके लिए क्या होता है, तो उसमें क्या होता है, अगर बच्चे मान के चलिए कि जाने-अनजाने में जो भी हो, तो बच्चे अगर पैदा हो जाते हैं, तो उसके लिए क्या होता है, तो उसको भी समान अधिकार संपत्ति में मिलेगा। ये भी बात बहुत ही अच्छी कही गई है। तो चलिए हम बात करते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट तो नहीं है, बात इतना ही था, समझ सकते हैं। जितना भी था इसके बारे में हम पूरी विस्तार से, उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही अच्छी तरह से समझा चुके हैं। तो समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन-सा बना है? तो गोवा बना है। और दूसरा कौन-सा हो जाएगा? उत्तराखंड, यानी कि यूके बन जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। उत्तराखंड राज्य की बात करें तो कब स्थापना हुआ था? तो इसका स्थापना होता है 9 नवंबर 2000 ईस्वी में, याद रखना है, ये ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, आज के लिए ही बात करते हैं, इतना ही जानकारी है, और आगे जानकारी के लिए ज़रूर चैनल पर बने रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।